दुआ की तो इतनी सारी मिस कॉल्स है मेरे फोन पे। दुआ को कॉल करो। हाथ में फोन में था, पता ही नहीं चला। दुआ फोन नहीं उठा रही अम्मी। आमिर को कॉल करो। मैं उन्हें फोन मिलाती हूँ, आप खुद बात कीजिएगा। हाँ फारिया बोलो। आमिर आज कुछ हुआ था क्या? अम्मी जी वो आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? दुआ ने मुझसे बहुत बदतमीजी की थी, बस इसीलिए। तो आमिर तुमने बर्दाश्त कर लेना था। तुम नहीं जानते उसकी हालत क्या है। आई एम रियली सॉरी। मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ मगर मुझसे अपने गुस्से पर काबू नहीं हूँ। दुआ कहाँ है? क्या मतलब वो घर पे नहीं है? नहीं, किसी को कुछ बताकर नहीं गई वो। Oh God। एक बार फिर वो छोड़कर चली गई है घर। ये सब आमिर तुम्हारे गुस्से का नतीजा है। इतनी मुश्किल से मैंने उसे राजी किया था इस घर में आने के लिए। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं उसे तलाश कर लूंगा। कहाँ तलाश करोगे? तलाश होने के लिए थोड़ा वो गई है घर से। मैं जानता हूँ वो कहाँ है, ढूंढ लूंगा उसे। वहाँ कहाँ हो तुम? कहीं आओ। यार माशूक भाई क्या हो गया? कब से मैंने बोला है लाइटें लगवा दो, मेहमान आ जाएंगे, थोड़ी देर में मसला हो जाएगा। देखो लाइट यहाँ लगवानी है, वहाँ वहाँ और वहाँ। बोलो ना यार उसको, जाओ कराओ यार। कहाँ है दुआ? दुआ कहाँ है? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? हाँ खराब हो गया दिमाग मेरा। तुम्हारे घर में है वो, मैं अभी जाकर ओ भाई जाके अपना इलाज करवाओ। पागल वागल हो गए हो क्या? मुझे क्या पता वो क्यों हो गई यहाँ पर, अपने घर में है ना वो। तुम अच्छी तरह जानते हो कहाँ है वो। हाँ मैं जानता हूँ। क्या कर लोगे तुम? और मेरे मुंह से तुम कुछ भी नहीं उगलवा सकते। मैं कोई राहील नहीं हूँ जिससे तुम बेबस कर दो। और तुम देख लेना आमिर, मैं दोबारा दुआ को हासिल करके रहूंगा और ये सब तुम्हारी आंखों के सामने होगा। तुम भी देख लेना मेरे को, क्योंकि मैं ये होने नहीं दूंगा। जी बोले। फारिया दुआ कहाँ है? आमिर आया था अभी मेरे पास। क्या क्या बोल रहे थे वो? कह रहा था कि दुआ मेरे पास है। फारिया तुम्हें पता है कि आज रमशा आपी की बारात का दिन है, मेहमान आए हुए घर पे और ये आदमी है कि। अच्छा खैर इन सारी बातों को छोड़ो, मुझे बस ये बताओ कि दुआ कहाँ पर है? नहीं कहीं भी नहीं। एक्चुअली वो अपनी दोस्त की तरफ गई थी, हम खामखा ही परेशान हो गए। घर पे ही है वो। अच्छा फिर उस पागल को भी बता दो कि दुआ कहाँ पर है, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा यहाँ पर आ जाए। जी अल्लाह हाफ़िज़। फारिया बेटा किसका फोन था? नहीं अम्मी, किसी का भी नहीं। क्या मतलब किसी का नहीं? अम्मी फहाद की कॉल थी। मैं समझी दुआ की खैर खबर आई होगी।
बच्ची कहाँ चली गई? दुआ फोन उठाओ। अम्मी अब उसका नंबर बन जा रहा है। क्या? या अल्लाह, मेरी बच्ची पे रह, मेरी बच्ची पे रह। ये सब कुछ ना अम्मी आमिर भाई का किया धरा है। और ऐसे क्या देख रही हैं आप मुझे? सुना नहीं आपने हलीमा ने क्या बताया? हो सकता है आमिर भाई ने दुआ पे तशद्दुद भी किया। आमिर से तो मैं बाद में पूछूंगी। अभी ये तो पता चले मेरी दुआ कहाँ चली गई। पता नहीं मेरी बहन कहाँ चली गई। एक बार फिर हमसे खफा होगी। हमने ऐसा क्या किया? हमने ऐसा क्या किया? हमने उसकी हिफाजत जो नहीं की अम्मी। तो आप प्लीज नंबर खोलो अपना। हेलो जी आपी। कहाँ रह गए हो मीरा? इतनी देर हो गई है, पहुंचे क्यों नहीं अभी तक? आपी आई एम सो सॉरी, 10 मिनट दे दें, बस पहुंचने ही वाला हूँ, ठीक है? पता है मैं कब से रेडी होके बैठी हुई और तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो आपी अगर आप तैयार हो गई हैं तो खुद को देखती रहना, एंजॉय इट व्हाइल इट लास्ट। मैं काफी देर से अपने आप को देख रही हूँ, अब तुम जल्दी आ जाओ। बस ठीक है, आप ही पहुंचने ही वाला हूँ। ओके बाय। ओके, खुदा हाफिज। ओके डन, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। रमशा को बुला सकती हैं आप प्लीज? वो तो चली गई है। चली गई? किसके साथ? किसी ने बाहर से आकर कहा था कि उनका भाई आ गया और कारमन का वेट कर रहा है। क्या? मैं रमशा का भाई। तो आप कॉल करके पता कर लें। मे बी आपके घर से कोई और लेने आ गया होगा। थैंक यू। हेलो मीरा, अब आमिर बात कर रहा हूँ। बोलो, क्या काम है आमिर? दुआ कहाँ है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि दुआ को मेरे पास ले आओ और अपनी बहन को मुझसे ले जाओ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा आमिर, सुना तुमने? गाली देने की जरूरत नहीं है। शायद तुमने सही से सुना नहीं कि तुम्हारी बहन इस वक्त मेरे पास है। आमिर, अगर मेरी रमशा आपी को कुछ भी हुआ ना, खुदा की कसम छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। नहीं, इस बात की फिक्र मत करो, मेरे मुतालबात पर गौर करो। अबे मुझे नहीं पता कि दुआ कहाँ है बगैरत आदमी। हाँ तो उसे ढूंढ कर लेके आओ। मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं उसे? हाँ, बगैरत इंसान। कब से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूं, नहीं है वो मेरे पास। तुम्हारे और उसके दिल की राहें तो मिलती हैं, तो ढूंढो उसे। और एक बात याद रखो मीरा, अगर दुआ मुझ तक ना पहुंची ना, हमारी बहन कहीं और पहुंच जाएगी। आमिर मेरी बात सुनो, अगर रमशा... हेलो, अम्मी वो अरे कहाँ रह गए थे मीरा तुम? और रमशा कहाँ है? आ गई है? अच्छा सुनो, उसे कहो कि जल्दी से ना अपने कमरे में चली जाए। बारात आ चुकी है और मौलवी साहब भी है। मैं सोची थी क्यों ना पहले जल्दी से निकाह कर दिया जाए। हाँ मेरी बात सुनिए, ये निकाह अभी नहीं हो सकता। क्या मतलब है? क्यों नहीं हो सकता? अम्मी, रमशा अभी जो है ना वो... कहाँ है रमशा? आमिर है ना? क्या हुआ है रमशा को मीरा? उसने रमशा अभी को किडनैप कर लिया है। मेरी बेटी अम्मी यार कोई पानी लेकर आए प्लीज, जल्दी से पानी लेकर आए। बेहतर महसूस कर रही हूँ दुआ? परेशान मत हो, ऐसा करना जरूरी था।
वरना तुम्हारी जान को खतरा हो जाता। खुदा ने चाहा तो तुम्हें और खुशियां देगी। आपके घर से नहीं आया कोई? क्या बताया नहीं था कि कहाँ जा रही हो? मुझे अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। मैं अचानक से घर से निकली, इसलिए किसी को बता नहीं सकी। फिर तो वो और ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। आप ऐसा करो, किसी को इन्फॉर्म करो, क्योंकि आप अकेले नहीं जा सकती हो। जी मेरा फोन चाहिए। हाँ, ये लोग मेरे फोन से फोन कर लो, ठीक है? पारिया, मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? आहिस्ता आहिस्ता, बहुत महफूज जगह पर हो, यहाँ कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। मेरा उसने कहा है। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, समझी? कुछ नहीं कहूंगा मैं तुम्हें, कुछ नहीं कहूंगा। यहाँ सेफ हो तुम। सुनो, मैं तुम्हें जाती तौर पर बिल्कुल भी बुरा नहीं समझता हूँ, तुम्हारा दुश्मन थोड़ी हूँ। मेरा तो सिर्फ एक मसला है, वो हल करवा दो। मेरी बीवी तुम्हारे भाई के पास है ना, वो मुझे वापस दिलवा दो। दुआ मीरब के पास नहीं। दुआ मीरब के पास ही है। पर सुनो, अगर दुआ मेरे पास ना आई ना, तो तुम भी यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी तुम। दुआ नहीं है मीरब के पास। दुआ मीरब के पास ही है, मैं जानता हूँ। और तुम सुनो, जब तक मेरी बीवी मीरब खुद मेरे पास नहीं लेकर आएगा ना, तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। हाँ, मेरी बात। चुप 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 चुप। बेटा क्या हुआ है? जहाँ रखो। कुछ नहीं, वो बस हल्का सा चक्कर आ गया था उन्हें। इट्स नथिंग सीरियस। बस जहाँ रहा। अम्मी उठे। रमशा, रमशा, मेरी बच्ची रमशा। मीरब, क्या हुआ रमशा को? वो मेरे रमशा कहाँ है यार, बताओ। वो प्लीज बोलो, कहाँ है वो? रमशा को हमने किडनैप कर लिया। क्या? बैठो यहाँ। टांगों पकड़ो। लेट जाओ तो। तुम्हारे लिए दूध लाऊं? सोना, सो जाना, सोचती मत रहना। अम्मी प्लीज रोना तो बंद करें। इस घर को खुशियां क्यों नहीं रास है? कितने अरसे बाद इस घर में खुशी आ गई थी। अम्मी क्या आपको इस बात की खुशी नहीं है कि दुआ की जान बच गई है? ना आमिर भाई ने जो उसके साथ किया है, उसके बाद ये सब कुछ तो होना ही था। सुना नहीं था लेडी डॉक्टर क्या कह रही थी कि बच्चे के साथ साथ दुआ की जान को भी खतरा था। ये सब आमिर ने किया। आमिर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा बस ना अम्मी, अब चुप करें। आलिया बेबी, आपका मोबाइल कब से बज रहा है?
मीरा जी, मीरा भाई क्या क्या हुआ फारिया? अम्मी, आमिर ने रमशा आपी को अगवा कर लिया है। क्या? ज़ियान साहब, ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए, इसमें देर नहीं कीजिएगा और मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? सलमान भाई, क्या हुआ? मैंने पुलिस को कॉल किया और सब कुछ बता दिया। सलमान बेटा, पुलिस को क्यों फोन किया तुमने? और क्या करता आंटी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसे तो हमारी बदनामी हो जाएगी। मेरे बदनामी और कितनी होगी? कालक तो मलती है, मेरे मुंह पर भी और तुम्हारे मुंह पर भी। आप ऐसा क्यों कह रही है? और मैं क्या कहूँ, मैं जिस घर में बारात लेकर आई हूँ उस घर की बेटी अगवा हो गई है, मेरी होने वाली बहू अगवा हो चुकी है, और तुम मुझे पूछ रही हो कि मैं क्या कहूँ? आप अच्छी तरह से जानती है, आपको शायद मालूम नहीं, वो जो लड़का है वो मीरब से दुश्मनी निकाल रहा है, तभी उसने ये सब कुछ किया है। किस किस को समझाओगी, किस किस को वजाहतें पेश करोगी और यकीन दिलाओगी? कोई यकीन नहीं करेगा। आप तो यकीन करेंगी ना? आप अच्छी तरह से जानती हैं मेरी बेटी पाक दामन है। मुझे जमाने के साथ रहना है, अपने यकीन के साथ नहीं। देखिए अम्मी, दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। कसूर तो मेरा भी नहीं है। आप समझाए ना इन्हें। बस बहुत हो गई, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। दुआ, तुम मुझे पसंद थी, पसंद हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बना सकती, मेरी मजबूरी है। नहीं नहीं आंटी, प्लीज ऐसा मत कर। मेरी बहन सारी जिंदगी आपके एहसानमंद रही, लेकिन मैं सारी जिंदगी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। अब ऐसा क्यों सोच रही हैं? लोग आपकी इज्जत करेंगे, कदर करेंगे आपकी। मैं इतनी संगदिल भी नहीं हूँ, मैं कुछ देर और इंतजार करूंगी रमशा का। अगर वो आ गई तो ठीक है, वरना क्या? वरना मजबूरन मुझे बारात वापस लेकर जानी होगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्यों, क्या कर दिया मैंने ऐसा? ये किस लड़की को मेरे अपार्टमेंट में लेकर आ गया है यार? तुझे किसने बताया? मुझे सच सच बता, ये कौन लड़की है, क्यों लेके आया है इसको यार? किसी की अकड़ तोड़नी थी। किसी की अकड़ तोड़ने के लिए मेरा ही घर मिला था तुम्हें? अपने घर ले जाता। क्यों, क्या हो गया है? मेरी नौकरी चली जाएगी। कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम इसको अभी वापस लेकर जाओ। मैं और तुम्हारी भाभी कल वापस आ रहे हैं इस्लामाबाद से। सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब अगर तूने किसी चुंगल में मुझे फंसाया ना, मैं तेरा साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। तू एक काम कर, तू कुछ दिन अपने ससुराल ही रहे, जब मामला यहाँ सेटल हो जाएगा मैं तुझे बता दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, तू इस लड़की को अभी वापस लेकर जा, वरना मैं अभी इस्लामाबाद से वापस आ रहा हूँ। ये लड़की अब तभी जाएगी जब मेरी बीवी मेरे पास आएगी। कौन है ये? मीरब की बहन है। तू पागल इंसान तो नहीं है? दुआ को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखो आमिर, वो कोई आम लोग नहीं है, बहुत मजबूत बैकग्राउंड है उनका। तू उस लड़की को वापस भेज दे, बाकी मैं सब देख लूंगा। इतनी आसानी से भेजना होता तो उसे अगवा ही क्यों करता मैं? चल फोन रखता हूँ, क्योंकि बहुत काम करने हैं मुझे। क्या हुआ मेरा? रमशा को कुछ पता चला? कुछ भी पता नहीं चला यार, वो खबीस इंसान पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। क्या उसे फोन तो करो, दोबारा ट्राई करो। उठा रहा है? नहीं यार। चलो सलमान। कहाँ मैं? घर और कहाँ? अम्मी, लेकिन इनको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? तो अब यहाँ रुकेंगे भी क्यों? अम्मी, लेकिन इस हालात में हम इन्हें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? तो सलमान तुम ही बता दो क्या करें? यहाँ बैठकर रमशा का इंतजार करें? और वो जो बारात बैठी है
सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तंज कर रहे हैं, हंस रहे हैं मुझ पर। तो हमें उन लोगों को जाकर समझाए कि हम नहीं जा सकते इनको छोड़ के। काश बेटा वो तुम्हारी तरह अब्रॉड से तालीम हासिल करके आए होते तो शायद मैं उन्हें समझा देती। ये देखिए आप लोग, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज ताकि ऐसा मत कीजिए प्लीज। जहारा आप ही मुझे बता दें इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए। आप जो कहेंगी मैं वैसे कर लेती हूँ। रमशा आ जाएगी, उसे तलाश करें ना, वो आ जाएगी वापस। प्लीज खुदा के लिए आप लोग बच जाए, खुदा के लिए। जहारा आप भूल रही हैं, रमशा अगवा हुई है, हमारे साथ कोई छुपन छुपाई का खेल नहीं खेल रही कि हम उसे तलाश कर लेंगे। अम्मी प्लीज, क्या हो गया? अब जाए जाकर मेहमानों के साथ बैठे। मेहमान बेटा जो आधे जा चुके हैं, और अगर तुम कहो तो बाकी जो रह गए उन्हें भी भेज देती हूँ, फिर हम आराम से रमशा की बाजियाबी का इंतजार करेंगे, ठीक है? अम्मी कुछ खा लो। मुझे नहीं कहा। भूखे रहकर मरने लगा रहता। मुझे मेरे घर छोड़ो प्लीज। छोड़ेंगे तुम्हें तुम्हारे घर, पहले एक दफा मेरी दुआ को तो मेरे पास आने दो। मैं नीरव से घर जाके बात करूंगी, वो दुआ से कहेगा वो आ जाएगी। हाउ स्वीट। मीरब से बात करोगी ना? हाँ। वो छोड़ भी देगा दुआ को, तो घर जाके करने की क्या जरूरत है? ये लो, मेरे पास मीरब का नंबर है। सर उसी केस पे काम कर रहा हूँ सर, 2 दिन चाहिए मुझे, इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब क्या हो गया है? हम चाह रहे हैं आप हमारा केस सॉल्व करें, आप दूसरे केसेस पे शुरू हो गए। कोई अपडेट तो बताएं एटलीस्ट। आपके केस पे भी काम कर रहा हूँ, जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो नीरव। आप ही कहाँ हैं आप? मीरा प्लीज तुम दुआ से कहो कि वो आमिर के पास चली जाए। अच्छा ठीक है आप ही, मैं कह दूंगा। आप मुझे बस ये बताएं कि आप कहाँ हैं इस वक्त? मैं एक अपार्टमेंट में। ना 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 ना। क्या हो गया? कहाँ है? यार वो कह रही हैं कि वो किसी अपार्टमेंट में है और फिर वो फोन कर गया आमिर उधर। इंस्पेक्टर प्लीज उस नंबर को ट्रेस करें और पता करें वो कहाँ, प्लीज जल्दी। इंस्पेक्टर साहब ये देखें, इस नंबर से कॉल आई मुझे। वो बोल रहा है वो उससे बात करेगा, मुझे घर जाने दो प्लीज। तो ठीक है, तुम दुआ के आने का इंतजार कर लो। तुम इंसान नहीं हो, हैवान। तुम्हें अपनी हैवानियत, मेरी हैवानियत देखिए तुम, या दिखाऊं तुम्हें अपनी हैवानियत? बोलो ना। इंसान के बच्चों की तरह यहाँ पड़ी रहो, जब दुआ आएगी उसके बाद तुम्हें भेज दूंगा। तब तक ये खा लो। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद में मुझसे ये शिकायत करे कि उसकी बहन का मैंने ख्याल नहीं रखा। हाँ अल्लाह देता, एक नंबर में तो मैं सेंड कर रहा हूँ, उसकी लोकेशन निकलवाओ फौरन। इंस्पेक्टर साहब प्लीज उन्हें बोलें कि जल्दी करें। आप हौसला रखें, हो जाएगी लोकेशन ट्रेस। इंस्पेक्टर प्लीज जल्दी करें। दुआ, मेरे भाई ने आमिर का नया नंबर सेंड किया, कॉल मिलाओ जल्दी। तुम बात करो प्लीज, अच्छे से बात करो। हेलो। हेलो आमिर। दुआ?
तुम कहाँ हो? मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपके पास आना है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ हमेशा हमेशा के लिए। इसका मतलब है तुम मीरब को छोड़ दोगी? मैं उसे छोड़ चुकी हूँ। वादा करो दुआ। वादा करती हूँ, आप बस रमशा आपी को छोड़ दे, जैसे कहेंगे वैसे करूंगी, मैं आपकी हूँ। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे छोड़ दूंगा, बस तुम मेरे पास आ जाओ। कहाँ है आप? मैं नहीं तो तुम यहाँ मत आओ, ये जगह मुनासिब नहीं है। मैं आ जाता हूँ तुम्हारे पास। तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ, आप घर आ जाए। ठीक है। ये सब कुछ नामी आमिर भाई का किया धरा है। और ऐसे क्या देख रही हैं आप मुझे? सुना नहीं आपने हलीमा ने क्या बताया? हो सकता है आमिर भाई ने दुआ पे तशद्दुद भी किया। फारिया, फारिया, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं जानती हूँ मम्मी कि आपको मुझसे क्या बात करनी है। आमिर भाई के बारे में पूछना है ना? हाँ, वो सब कुछ जो तुम जानती हो। अम्मी, आपको नहीं लगता कि सबके लिए बहुत देर हो चुकी है? नहीं, मुझे सब कुछ सुनना है, सब कुछ जानना है। तो बताइए कहाँ से शुरू करूँ मैं? दुआ की पहली शादी टूटने से या उससे भी पहले से? मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा कि ये सब कुछ आमिर ये सब कुछ कैसे कर सकता है भला? तो फिर ठीक है अम्मी, जब आपको किसी बात का यकीन ही नहीं है तो आपको बताने का कोई फायदा नहीं है। अब आमिर भाई अपने मुंह से खुद एतराफ करेंगे। किस बात का एतराफ? दुआ की ज्यादती से लेकर रमशा के अगवा होने तक के सारे एतराफ। आपी, रमशा आपी, मीरा, मीरा मैं यहाँ हूँ। परवाना के ऊपर आपी, 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 आपी दरवाजा खोले। मीरा दरवाजा नहीं खुल रहा। अच्छा आपी, आप जरा दूर हो गए, मैं दरवाजा तोड़ रहा हूँ, ठीक है? दूर हो गई है? ओके। आपी, दुआ, 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 कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? खुद को ढूंढना है। तुम्हारी तलाश तो मैं हूं दुआ। रमशा आपी को क्यों अगवा किया? दुआ, वो मीरब है ना जो मुझे बता ही नहीं रहा था तुम कहाँ पर हो, मैं क्या करता? शादी का दिन था उनका, बारात की रात थी, पता था ना? हाँ। फिर क्यों किया ऐसा? समझे तुम्हें? मुझसे एक पल की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं हो सकती है तुम्हें, एक पल की भी। कितनी शादियां बर्बाद करेंगे, कितनी शादियां बर्बाद करेंगे, और तुमसे एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं तो, एक पल की भी नहीं। मुझे तो हासिल अभी भी नहीं कर सके। नहीं दुआ, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। मैं आपकी नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ आपकी। तो किसकी हो? किसकी हो?
पता नहीं। मीरब की हो ना? मीरब की हो ना तुम? आमिर छोड़ो इसे। मुझे छोड़ो। मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पर? आमिर मैं कह रही हूँ छोड़ो। मुझे बेवकूफ बना रही थी ना? हटाओ, जाओ उससे। क्यों हुआ? इस चीज का इख्तिताम कुछ ना कुछ तो होना था ना। तुमने मेरे साथ गलत किया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मेरी आप ही के साथ गलत किया, मैंने वो भी माफ कर दिया। मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया, सब कुछ मैंने अल्लाह पर छोड़ा। लेकिन अब रमशा अम्मी का क्या कसूर था? क्या कसूर था उनका? ये जो कुछ भी तुम्हें मिला है ना, ये सब कुछ तुमने चुना है अपने लिए, सब कुछ तुमने चुना है। इंस्पेक्टर साहब, ले चलो सर। चला। मम्मी, रमशा, रमशा, मेरी बच्ची रमशा, तुम ठीक तो ना बेटा? उस दरिंदे ने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन लोग तो कहेंगे ना। कोई कुछ नहीं कहेगा बेटा, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। तुम्हारी माँ है ना, वो तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी, किसी को एक बात नहीं करने देगी। कोई कुछ नहीं कह सकता मेरी बच्ची को। सलमान चला गया क्या? नहीं, बाहर है। मैं सलमान की अम्मी से बात करूंगी बेटा, अगर हो सका ना तो मैं उसकी अम्मी के पाँव पड़ लूंगी। हाँ हाँ बेटा, मैं उनके पाँव पड़ जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी बेटा, नहीं टूटने दूंगी इस रिश्ते को। ऐसी कोई बात नहीं आंटी, आप अम्मी की बात का बुरा मत मानो। वो गुस्से की तेज है लेकिन खुद गर्ज नहीं है। मेरे साथ क्यों हुआ अम्मी ऐसा? मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं ना बेटा, इसलिए। एक पत्थर की औरत, पत्थर को तोड़ने के लिए बहुत कारी सर्फ की जरूरत थी, बहुत कारी।